Good morning, all of you. Today, I, Chavi Gupta, welcome you all in this session. In the previous session, we have done the topic that is atoms and molecules, and that we have discussed about atoms. Now, it's time to discuss about the new concept that is the molecule one. Now, what is a molecule? Molecule क्या होता है class? Just see. Now, if I say a molecule is a collection of various atoms, what is saying that it is a collection of various atoms that combine chemically with each other. Means अलग अलग atoms या same atoms आपस में combine कर रहे हैं so that it will give you a new substance, and that new substance is known as your molecule. Now, for example, if I talk about hydrogen, this is your atom. If I talk about hydrogen, another one, it is also an atom. But when these hydrogen and hydrogen combine together, what it gives you? H2. So that this H2 क्या इंडिकेट करता है कि ये आपके पास मॉलिक्यूल है जिसमें दो एटम्स हैं हाइड्रोजन के. क्लियर है? सो दिस H2 इज अ मॉलिक्यूल, बट दिस हाइड्रोजन इज योर एटम. क्लियर है? नाउ इफ आई टॉक अबाउट वाटर, H2O, इस H2 का मतलब क्या है कि आपके पास हाइड्रोजन आटम भी है और ऑक्सीजन आटम भी है जो आपने कंबाइन किया है टुगेदर अलग अलग केमिकल प्रपोर्शंस में, लाइक 2:1 की प्रपोर्शन में. सो इट विल गिव यू अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. सो दिस इज योर हाइड मॉलिक्यूल. नाउ दीज आइटम्स आर बाउंड टुगेदर बाय अ सर्टेन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इनके पास कुछ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं. एंड now atoms of the same element or different elements can bind together to form molecules. यही बात की है कि सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं ताकि वो एक मॉलिक्यूल बना सके. लाइक H2O में डिफरेंट एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जबकि मॉलिक्यूल के अंदर दो सेम एटम है, दैट इज हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन विच गिव्स यू H2. Okay, therefore a molecule is the smallest particle of a substance that can exist independently and shows all the properties of that substance. मॉलिक्यूल क्या कहते हैं? एक ऐसा सब्सटेंस है सबसे छोटा जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा और एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी शो करेगा. फाइन. नाउ इसी के बेस पे हमारे पास मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स आते हैं. मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है? दैट दे आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ एटम्स. मीन्स जब सेम टाइप के एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करेंगे, लाइक हाइड्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन कर से, सो दे आर मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट. एलिमेंट क्या होता है? प्योर सब्सटेंस होता है. सो जब ये प्योर सब्सटेंस एक ही तरह के होंगे, कंबाइन करेंगे, सो दे विल फॉर्म अ मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स. लाइक हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन is a molecule of element and that gives you hydrogen gas. But if I talk about chlorine plus chlorine, see, if I talk about chlorine plus chlorine, so it will give you Cl2 gas. Fine. So that means यहाँ पे क्लोरीन के ही दो एटम्स कंबाइन करें टुगेदर टू गिव यू अ मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन. दिस इज नोन एज मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स. सो इसी के बेस पे हम एक टर्म देते हैं, दैट इज एटॉमिसिटी. क्या टर्म देते हैं? एटॉमिसिटी. एटॉमिसिटी क्या बताता है? द नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल. नाउ वी वर डिस्कसिंग अबाउट एटॉमिसिटी. क्लास एटॉमिसिटी का मतलब क्या होता है? कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है एक मॉलिक्यूल के अंदर. लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं Cl2 की बात कर रही हूँ तो इस Cl2 के मॉलिक्यूल के अंदर कितने क्लोरीन आटम प्रेजेंट है? 1 and 2. That means atomicity is 2 for chlorine molecule. Fine. So atomicity means the number of atoms in a molecule of an element. कितने एटम्स प्रेजेंट है एक मॉलिक्यूल के अंदर एक एलिमेंट के, इट इज़ नोन एज एटॉमिसिटी. फॉर हीलियम इज मोनोएटॉमिक and oxygen is diatomic. First we will understand what is monoatomic. मोनोएटॉमिक क्या है, डायटॉमिक क्या है, ट्राई, टेट्रा एंड पॉली. नाउ मोनो का मतलब क्या होता है क्लास? एक. जैसे आप मोनोमियल पढ़ते हैं, मोनोमियल का मतलब सिंगल टर्म होती है. बायनोमियल पढ़ते हैं, यहाँ पे बायनोमियल की जगह क्या टर्म है? डाई, जिसका मतलब है 2. ट्राई का मतलब 3. टेट्रा का मतलब 4 एंड पोली का मतलब मोर देन 4. क्लियर है यहाँ तक? या मोर देन 2 आइटम्स आप बेसिकली जो आप कंसिडर कर सकते हैं ट्राई एंड टेट्रा पॉली में आ सकता है आपका.
नाउ मोनोएटॉमिक का मतलब क्या होता है क्लास, जिस एलिमेंट के अंदर एक सिंगल एटम है, मीन्स अगर हम एक मॉलिक्यूल की डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें एक सिंगल एटम है, दैट इज नोन एज मोनोएटॉमिक। लाइक मैंने सिर्फ हाइड्रोजन की बात की है, मैंने सिर्फ क्लोरीन की बात की है, मैंने सिर्फ आर्गन की बात की है, मैंने सिर्फ आर्गन की बात की है, मैंने सिर्फ पोटाशियम की बात की है। फाइन, सो यहाँ पे सिंगल आटम प्रेजेंट है, सो दे आर नोन एज मोनोएटॉमिक। क्लियर है। अब अगर मैं डायएटॉमिक की बात करूँ, जिसका मतलब है दो, सो ऐसे एलिमेंट जिसके अंदर दो एटम्स हो इकट्ठे, और लाइक ऑल द गैसेस, जैसे यहाँ पे क्लोरीन गैस है, Cl2 गैस है, हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, तो इसमें कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे, दो। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं O2 गैस की बात करती हूँ, अगर मैं इस O2 गैस की बात करती हूँ, तो इस O2 गैस के अंदर एक ऑक्सीजन एटम प्लस अनदर ऑक्सीजन एटम कंबाइन होगा, तो क्या देगा आपको ऑक्सीजन गैस देगा। दैट मीन्स दो ऑक्सीजन के एटम्स कंबाइन कर रहे हैं and that will give you an O2 gas. So this is your molecule of oxygen which is in the elemental form. Now the next one is triatomic. Triatomic means जिसके अंदर तीन atoms हैं, टेट्रा, चार एंड पॉली। बेसिकली हम टेट्रा एंड ट्राई को पॉली में कंसिडर करते हैं। Now you can see the examples over here. Now see, आर्गन, आर्गन क्या है, सिंगल है, फॉर्मूले में Ar लिखा जाता है। हीलियम में क्या है, मोनोएटॉमिक है, सिंगल एटम है। फाइन, ऑक्सीजन, अगर हमें ऑक्सीजन गैस बनानी तो क्या लिखेंगे आप, O2 लिखेंगे, तो ये क्या हो गया, डायएटॉमिक हो गया। हाइड्रोजन गैस बनानी है तो आप क्या लिखोगे, H2, दो हाइड्रोजन कंबाइन करके क्या देंगे, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, तो दैट इज ए डायएटॉमिक। सेम फॉस्फोरस, फॉस्फोरस हमेशा P4 लिखा जाता है, दैट मीन्स चार फॉस्फोरस से कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल देता है हमें, सो दे आर टेट्राएटॉमिक। नाउ सल्फर, सल्फर हमेशा S8 की फॉर्म में लिखा जाता है, कभी भी S और S2 की फॉर्म में नहीं लिखा जाता सिंगल, दैट इज सल्फर S8, तो ये क्या हो गया, पॉली एटॉमिक। तो एटॉमिसिटी आपकी ये होती है। आई होप एटॉमिसिटी इज क्लियर टू यू। नाउ द नेक्स्ट वन इज, अभी हमने मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट पढ़ा था, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड का मतलब क्या होता है, जहाँ पे अलग अलग एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं एक फिक्स प्रपोर्शन में, तो दैट विल गिव यू अ कंपाउंड, एंड वो कंपाउंड क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड कहलाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल आपका वाटर दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है, वाटर, हाइड्रोजन से H2 प्लस O2 गिव्स यू H2O। फाइन, ये H2O बन रहा है आपका। सो दैट मीन्स यहाँ पे एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल और यहाँ पे एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन कर रहे हैं टू गिव यू अ वाटर। फाइन, अब दिस वाटर इज अ मॉलिक्यूल, ये बात तो क्लियर है। अब मॉलिक्यूल है तो कंपाउंड क्यों है, कंपाउंड में क्या पड़ता है कि वो एक फिक्स्ड प्रपोर्शन में कंबाइन करते हैं। तो हाइड्रोजन कितने हैं, दो, ऑक्सीजन कितने हैं, एक, तो प्रपोर्शन क्या है वाटर की, दैट इज H और O की प्रपोर्शन 2:1। सो जब भी एक कंपाउंड बनेगा तो वो एक मॉलिक्यूल की फॉर्म में बनेगा। फाइन, तो मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड मीन्स कंपाउंड में अलग अलग एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं एंड वो अलग अलग एलिमेंट्स सेम प्रपोर्शन मतलब फिक्स प्रपोर्शन में कंबाइन करेंगे, दैट इज नोन एज मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। नाउ फॉर एग्जाम्पल, आपको यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं क्लास। Now see, the first is H2O, compound is your H2O, क्या कंबाइन कर रहा है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब कितने प्रपोर्शन है, 2 हाइड्रोजन इज कंबाइनिंग विद 1 ऑक्सीजन एंड दिस प्रपोर्शन इज ऑलवेज फिक्स्ड टू मेक अ वाटर मॉलिक्यूल। क्लियर। द नेक्स्ट वन इज अमोनिया, द फॉर्मूला इज NH3। So whenever the ammonia is to be formed, we need nitrogen and hydrogen, and the percentage मतलब किस proportion में, one atom of nitrogen is combining with 3 atoms of hydrogen. So when it combines in this proportion, so always ammonia will be formed. Next is carbon dioxide, CO2, carbon plus oxygen. कितने atom है carbon dioxide के, one atom of carbon and 2 atoms of oxygen. Same we have HCl, that is hydrochloric acid, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन कंबाइन कर रहे हैं,
one atom of hydrogen is combining with one atom of chlorine. Next is nitric acid. The formula of nitric acid is HNO3. That means हाइड्रोजन भी है यहाँ पे, नाइट्रोजन भी है एंड ऑक्सीजन भी है. सो दे आर ट्राइएटॉमिक. फाइन. अब सी, एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल कंबाइन करेगा एक नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल के साथ और 3 ऑक्सीजन के एटम के साथ. सो इट विल गिव यू कंपाउंड ऑफ नाइट्रिक एसिड. द नेक्स्ट वन इज सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4. तो यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन. दैट मीन्स 2 हाइड्रोजन के एटम्स कंबाइन करेंगे एक सल्फर के साथ प्लस 4 ऑक्सीजन के साथ. सो दिस इज योर बेसिकली हाउ द कंपाउंड्स आर बीइंग फॉर्म्ड एंड क्या क्या उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं. नाउ अब हमने एलिमेंट्स पढ़ लिया, हमने एटम्स पढ़ लिया, हमने मॉलिक्यूल पढ़ लिया. नाउ द नेक्स्ट वन इज व्हाट आर आयंस. अब जब हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो वहाँ पे एक्चुअल में रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन करते हैं? आपके आयंस. तो आयंस क्या है? वो चार्ज पार्टिकल्स जिनके पास कुछ चार्ज अवेलेबल है. सो दस आयन इज अ पार्टिकल दैट हैज़ अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव चार्ज. मीन्स अगर फर्स्ट पॉइंट रीड करते हैं, कंपाउंड्स कंटेन मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स. कंपाउंड के पास मेटल भी है और नॉन मेटल भी है. सो जब इनके पास मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हैं तो उनके पास एक चार्ज स्पीशीज़ है जो एज अ आयन की तरह वर्क करती हैं. फाइन. तो इसी के बेस पे हमारे पास अगर नॉन मेटल हैं तो दे आर नेगेटिव इन नेचर एंड मेटल्स हैं तो दे आर पॉजिटिव इन नेचर. सो बेसिकली जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो 2 तरह के, पॉजिटिव और नेगेटिव. सो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को, आयंस को हमने क्या बोला? एनायंस. एंड पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को हमने क्या बोला? कैटायन. फाइन. Now the next one is there can be a single charge atom in an ion or 3 or maybe a group of charge atoms. अब ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे? या तो चार्ज एटम्स अलग सिंगल फॉर्म में रखें, लाइक O नेगेटिव हो गया या O2 नेगेटिव हो गया. फाइन. या Na प्लस हुआ. सी, यहाँ पे मैंने लिया Na प्लस, दैट मीन्स सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज है जब हमने वैलेंसी वाला कॉन्सेप्ट किया था. नेक्स्ट मैंने O2 नेगेटिव लिया, O2 नेगेटिव लिया. एक मैंने लिया CO3 नेगेटिव. फाइन. ये लिया. अब यहाँ पे सिंगल चार्ज है, यहाँ पे एक से ज़्यादा चार्ज है. फाइन. और यहाँ पे जो चार्ज है पूरे एक कंपाउंड के ऊपर चार्ज है. So that means charge can be on a single one, group one or a double one. किसी भी हो सकता है. When a group of atoms carries a charge, group of atoms क्या है यहाँ पे? CO3. उस पर एक चार्ज कैरी कर रहा है. So that is known as polyatomic ion. And the rest of this concept we will discuss in the new video so that you can understand the concept better. So I hope the content in this video is clear to you, that is molecules, molecules of atom and molecules of compound and the ions. I hope this is clear to you. That's all for today. Thank you and have a nice day, class.